आप देख रहे हैं प्राइमरी मार्केट में पार्टी। मुद्दा यह है कि 2017 कितना ज़्यादा बेहतर रह सकता है प्राइमरी मार्केट के लिहाज से। मेरे साथ संजीव हसीन साहब जुड़े हैं आईएफएल से और प्रणव हल्दिया साहब जुड़े हैं प्राइम डेटाबेस से। साथ ही संदीप मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अब संदीप, अब बात करते हैं मार्च के आईपीओ की, जो कंपनियां आने वाले समय के लिए आईपीओ लेकर आ सकती है सिर्फ मार्च महीने में। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है। किस तरह की कंपनी और क्या मॉडल और साथ साथ कितना बड़ा आईपीओ होगा? देखिए 5 कंपनियां हैं मार्च महीने में जिनके आईपीओ आ सकते हैं और उसमें से डीमार्ट सबसे बड़ा नाम है जिसका आईपीओ बाजार में आएगा और 1865 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश झुंझुनवाला के गुरु राधाकृष्ण दमानी, इनकी कंपनी है और उनका शेयर मार्केट में डेब्यू होता हुआ दिखेगा इस आईपीओ के जरिए। एक्सपेक्टेशन यही है कि 8 से 10 मार्च के बीच में आईपीओ खुलेगा। 290 से 299 का प्राइस बैंड होगा इस कंपनी का और करीब 6.25 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे इसमें। और 2007 के बाद अगर आप देखें तो रिटेल सेक्टर का पहला आईपीओ होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें इस आईपीओ में ये है कि सबसे बड़ी रिटेल चेन नहीं है ये इंडिया की, लेकिन हाँ सबसे प्रॉफिटेबल रिटेल चेन है। यानी कि रिलायंस रिटेल और साथ ही साथ फ्यूचर रिटेल के मुकाबले अधिक मुनाफा ये कंपनी कमाती है। 16 के नंबर्स अगर आप देखें 320 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया था। जो सबसे अलग बात इस कंपनी में है, जिस वजह से आप देखें कि सबसे प्रॉफिटेबल रिटेल चेन है, उसमें उसके ऊपर आपका जो ध्यान है वो लेके जाना चाहूंगा। देखिए इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। ये बाकी कंपनियों के विपरीत खुद की जमीन के ऊपर अपने स्टोर चलाती है, तो उससे इनके जो रेंटल कॉस्ट है वो मिनिमल रहते हैं। साथ ही साथ छोटे शहरों पे इनके ज्यादातर स्टोर आपको नजर आएंगे। छोटे शहरों में ध्यान रखिए जो खर्च है वो काफी कम रहता है। इसके अलावा उधार के बजाय ये कैश पे प्रोडक्ट लेती है, तो उसका जो डिस्काउंट मिलते हैं वो अपने ग्राहकों को पास ऑन करती है। तो भले कम मार्जिन पे ऑपरेट करती है लेकिन ज्यादा इन्वेंट्री टर्न्स यानी कि वॉल्यूम्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है और यही कारण है कि रिटेल सेक्टर में सबसे कम ऑपरेटिंग खर्च वाली ये कंपनी है। प्रति स्क्वायर फीट अगर आप देखें तो सबसे कम एम्प्लॉइज को ये एम्प्लॉय करती है, लेकिन मौजूदा जो स्टोर ये खोलती है वो बाकी इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं या तो दूसरे स्टोर्स होते हैं उनके आसपास ही खोलती हैं। तो ये कुछ अलग बातें जिस वजह से डीमार्ट एक अलग कंपनी है और सबसे प्रॉफिटेबल रिटेल चेन इंडिया की। मुझे पता भी है कि आप डीमार्ट के फैन भी हैं, लेकिन मैं डिफाइन करूंगा इस आईपीओ को तो राधाकृष्ण दमानी की कंपनी है और बिग बुल राकेश झुंझुनवाला के गुरु हैं राधाकृष्ण दमानी। तो एक बड़ा आईपीओ जो है वो मार्च में दस्तक देने जा रहा है। संजीव जी, एक्सपेक्टेशंस रखें सर, प्रॉफिट होगा इसमें अगर पैसा लगा लें तो प्राइस बैंड 290-299 रुपए प्रति शेयर का है। नहीं, खैर मैंने इसकी इतनी वैल्यूएशन में रिसर्च नहीं की तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहूँगा, लेकिन एज अ कॉरलरी टू दैट हमने 125-30 में फ्यूचर लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया था। ऑन द बैक के डीमोनेटाइजेशन का डेवल ऐसी कंपनी को ज़्यादा नहीं लगा था और हमें लगता है किशोर व्यानी इज़ एक्चुअली द फादर ऑफ ऑल रिटेल और उनका बहुत ज़्यादा तजुर्बा है और वो बहुत वेल मैनेज करते हैं अपने ग्रुप को। तो हम अभी भी कहेंगे अगर आपको डिक्लाइन मिले फ्यूचर लाइफस्टाइल या फ्यूचर कंज्यूमर, वो कंपनियां ग्रुप हमें बहुत पसंद है, वहाँ पे हमें ज़्यादा वैल्यूएशन दिखती है। ऑन डीमार्ट आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन द वैल्यूएशन। संदीप, बाकी कंपनियां बताएं, लंबी सूची है जो मार्च में कंपनी आने वाली है आईपीओ लेकर। बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां हैं जिसमें सीडीएसएल पहला नाम है, सेंट्रल डिपॉजिटरी 15 से 17 मार्च तक आईपीओ खुल सकता है। 100 से 125 रुपए की प्राइस बैंड होगी, 400 करोड़ रुपए ये कंपनी जुटाएगी और बीएसई की सब्सिडरी है। बीएसई की लिस्टिंग शानदार हुई तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो सब्सिडरी है वहाँ पर भी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। एक सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है एसआईएस, इसकी 1000 करोड़ रुपए के आसपास की योजना है आईपीओ के जरिए जुटाने की, लेकिन इसमें एक पी कंपनी जो एग्जिट करेगी और हो सकता है कुछ प्रोमोटर्स भी हैं जो अपना जो स्टेक है थोड़ा सा ऑफलोड करते हुए देखें, तो इस पे भी आप नजर बना के चल सकते हैं। हुडको एक सरकारी कंपनी है, 100% हिस्सा है सरकार का, 10% हिस्सा बेचा जाएगा और करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हो सकता है रिटेल निवेशकों को इसमें जो इशू प्राइस है उससे 5% का डिस्काउंट मिले, तो रिटेल निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। और आखिर में शंकरा बिल्ड प्रो नाम की एक कंपनी है, एक आईएम अहमदाबाद के एक पास आउट है, उनके द्वारा ये कंपनी इनिशिएट की गई थी। 450 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई जा सकती है। इसमें भी मौजूदा निवेशक और कुछ जो प्रोमोटर्स हैं वो अपना हिस्सा बेचते हुए दिखेंगे। होम डेकोरेशन के कारोबार में ये कंपनी है और 10 राज्यों में इस कंपनी के भी 100 रिटेल स्टोर्स हैं। तो ये कुछ आज ऐसे 4 और नाम है डीमार्ट के अलावा जिस पर मार्च महीने में आपको फोकस करके चलना चाहिए। और अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो इन नामों में अपने वित्तीय सलाहकार के राय के साथ आप अपना पैसा लगा सकते हैं। चलिए, तो सीडीएसएल, एसआईएस जो सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी, हुडको का आईपीओ आने वाला है और साथ ही साथ शंकरा बिल्ड प्रो, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपके रडार पर रहेंगी, आईपीओ लेकर आ रही हैं अगले महीने। संजीव जी, कोई इसमें से कोई भी कंपनी जो आपने ट्रैक की हो अभी? नहीं, हम हुडको पे बहुत रेकमेंड करेंगे और कौन सा नाम था? मैं सर, सीडीएसएल, हुडको, एसआईएस, शंकरा बिल्ड प्रो। हाँ, तो सीडीएसएल और हुडको दोनों प्रेफरेबल होंगे, बट आर मेन फोकस वुड बी हुडको बिकॉज वी थिंक दैट हाउसिंग में हुडको इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स
और हमें लगता है कि लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग, साथ में जो वो हाउसिंग में लो कॉस्ट हाउसिंग में जो इम्पेटस मिला है, हुडको भी वन ऑफ द वेरी वेरी प्रेफर्ड स्टॉक्स एंड इट कैन बी ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ एन HDFC इन द नेक्स्ट 3 to 5 years. राइट प्रणव जी, लेकिन मुद्दा यह है कि ये अलग अलग सेक्टर से जुड़ी कंपनियां आ रही हैं। सरकारी कंपनियां भी अब कहीं ना कहीं रडार पर रहेंगी, तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट आप मानते हैं सरकार बीट कर लेगी FY18 के लिए? एक्सपेक्टेशन क्या है सर उस सेक्टर से, उस सेगमेंट से? नहीं, पाइपलाइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है जैसे आपने बताया, एंड जैसे अभी संजीव जी भी कह रहे थे कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जैसे हटको अगर हम ले लें तो दीज कंपनीज इनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो बहुत इसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट रहेगा इन सब कंपनीज में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम लिस्टिंग की ही बात करें तो 105 ऐसी कंपनीज हैं, अब इनमें से कितनी अगले साल में आती हैं वो देखने को रहेगा। बट जो डाइवेस्टमेंट का टारगेट है जो करीबन 72,000 करोड़ है जो गवर्नमेंट में डिफाइन करा है, उसमें 2-3 और कंपोनेंट्स भी हैं। उसमें एक जो आपका बड़ा कंपोनेंट रहेगा वो स्ट्रेटेजिक सेल का रहेगा। तो अभी हमने देखा है कि पिछले 10-15 दिन में सरकार ने काफ़ी एड्स भी निकाले हैं डिफरेंट इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करने के लिए। करीबन 12-13 PSUs ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं जो स्ट्रेटेजिक सेल के रूट में जाएंगी, तो एक कंट्रीब्यूशन वहाँ से भी आएगा। दूसरा आपने ETFs का देखा है, सेकेंड ट्रांच अभी CPSE ETF का हुआ था, आगे जाके वो भी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के डाइवेस्टमेंट टारगेट में वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट जैसे हमने पिछले सालों में देखा है कि टारगेट हमेशा एम्बिशियस रहा है, बट कहीं ना कहीं वो अचीव नहीं हो पाया है। तो उम्मीद तो यही रहेगी कि 2017-18 में जो गवर्नमेंट ने डाइवेस्टमेंट का टारगेट डिफाइन करा है वो मीट करें। राइट और हल्दिया साहब, सेबी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि IPO का जो लिस्टिंग टाइम है उसको कम कर दिया जाए। अनाउंसमेंट कभी भी बड़े अनाउंसमेंट जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बोर्ड बैठक में भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था। रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए सेबी कुछ बड़े स्टेप्स उठा सकती है क्या? सेबी ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं रिटेल पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए। एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कहूँगा वो ये देखने को मिला है कि जो क्वालिटी ऑफ द कंपनीज जो है जो IPOs के लिए मार्केट में आई हैं पिछले 1-2 साल में, अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें तो बहुत हमें डिफरेंस दिखने को मिला है। इन सब कंपनीज का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज एक एग्जिस्टिंग प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर भी है। तो इन सब चीज़ों से रिटेल इन्वेस्टर्स को भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। हमने देखा है कि लिस्टिंग पे भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो मेरे ख्याल से सेबी ने काफ़ी कदम उठाए हैं। ये जो आपने लिस्टिंग का अभी मेंशन करा, ये एक पॉजिटिव कदम होगा कि अगर 6 दिन से 4 दिन हम टाइमलाइन लिया है तो काफ़ी कदम उठाए हैं। और हमने देखा भी है कि पिछले 1-2 साल में रिटेल पार्टिसिपेशन जो है IPOs में काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले सालों से। चलिए प्रणव जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका भी शुक्रिया, और संदीप आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और IPO मार्केट पे बात करने के लिए। शो से बस इतना ही। जी बिजनेस की इस खास पेशकश में हमने आपको बताया कि प्राइमरी मार्केट 2017 में भी आउट परफॉर्म कर सकती है और आपके पास मौका है बेहतर कंपनियों में पैसा लगाने का जिसमें रिटर्न प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप देखते रहिए जी बिजनेस।